क्या? जो मुख्य आरोपी है माधुरी कुमारी जी, उनका मैंने पड़ताल किया, लोकेशन जिस तरह की दंग वो फसाद हुआ था, तो वहाँ पे नहीं, तो बाल्टी बांटे स्वच्छता अभियान के तहत उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया, उनके पति प्रेम कुमार पासवान जी को भी, तो उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया गया है। और जो ठेकेदार है, उनका कहना है कि यही आग लगाए पेट्रोल छिड़क कर। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि जो हमारी बहन और जो उनके पति पासवान प्रेम पासवान जी हैं, इनका जब तक आवेदन नहीं मिलेगा, जब हम अपनी बात मीडिया को नहीं बताएंगे, तब तक मीडिया के साथी उस पर संज्ञान कैसे लेंगे? इनके तरफ से जो किसान मोर्चा के साथियों, हमारे महागठबंधन के मित्रों और कांग्रेस के हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे टीका खां साहब, हमारे छोटे भाई संतोष कुशवाहा जी और मित्रों और हमारे मीडिया के साथियों, ये जो आंदोलन जो बांके बाजार में जो चल रहा है किसानों के द्वारा, किसान संघर्ष समिति के द्वारा, उसमें दो तीन बात को मैं समझने का कोशिश किया हूँ। एक तो उसमें बात आई कि बीच में जब बालू उठाव हो रहा था और उस बालू उठाव के बाद बालू उठाना बंद हो गया और यहाँ के किसान संघर्ष मोर्चा या हमारी मीडिया के साथियों को लगा कि अब ये टेंडर कैंसिल हो गया, निर्विदा कैंसिल हो गई है, मगर ऐसी बात नहीं थी। बात कहाँ पर रुक रही है और जो बात आप नहीं समझ रहे हैं वो मैं समझाना चाहता हूँ। ये जो एक कमिटी जो बना हुआ है, उस कमिटी के जो बालू उठाव का जो नियम है, उसके तहत जो भारत सरकार की जो नीति थी, उस नीति के खिलाफ यहाँ जो कार्य हो रहे थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह मामला रुका हुआ था। सरकार उसमें, चूंकि बालू से, अभी हमारे साथी बताए कि बालू से हमारे इंदिरा आवास, हमारे गरीब मजदूर किसान का घर सब बनना बंद हो गया था। बालू के अवैध रूप से खनन हो रहा था। उस खनन को रोकने में प्रशासन विफल हो रही थी और जब टेंडर हुआ तो किसान संघर्ष मोर्चा का जो इशू है कि बांके बाजार इलाका, इमामगंज और डुमरिया, क्योंकि मैं 80 से विधायक हूं, मैं नजदीक से इस इलाके को देखा हूं। इस इलाके में आपको बांके बाजार के पुराने लोग होंगे, हमारे साथी हैं, कि हम इस इलाके में इसी चिलचिलाती धूप में बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री को ले गए थे। उस जमाने में यहाँ के विधायक होते थे हमारे सिरचंद सिंह जी। बांके बाजार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराए, इमामगंज में भी कराए, इमामगंज पुल का और रानीगंज वाला, उसमें वो सब बातें हुई। तो बेसिक बात है कि किसान के जो संघर्ष है उसको आप बांके बाजार में बांध के रखे हैं। ये संघर्ष को आपको लेके जिला मुख्यालय में ले जाना चाहिए। और आज इस संघर्ष के जितने साथी हैं, जो भी इसके साथी हैं, वो सारे साथी आज महागठबंधन के अंग हैं। सरकार में हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी तक ये आवाज को पहुंचाने का काम करना चाहिए। आप लोग को मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान संघर्ष मोर्चा के इतना वादा करना चाहता हूं कि आप एक मेमोरेंडम तैयार करें। उस मेमोरेंडम को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख के मौखिक रूप से किसानों का समस्या, जो नदी के लेयर भागेगा, नदी का मुंह, जो पैन का मुंह है वो बंद होगा, क्योंकि हमारे इस इलाके में जो पटवन होना है वो बरसाती नदियां से होता है।
हम भी उसके अंग हैं, हम भी इसी गांव के किसान हैं। बाके बाजार और मानपुर में कोई दूरी नहीं है। अब वहां पर आपको मीडिया के भाइयों को बताना चाहते हैं कि वहां मैं एक मोरा टाइल पैन समिति बनाया था और 1957 में वो समिति बनी और आज तक वो समिति जिंदा है। किसान हर एक गांव के रकबा के अनुसार किसानों को चंदा लगता है और अकाल में भी फल्गु नदी में जब पानी आती है तो किसानों के गांव तक, खेतों तक पानी हम पहुंचाते हैं। हम बधाई देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। उस मोरा टाल पैन को हमने बांध बंधवाया है मोरा गांव में। तो उस तरह की यहाँ पर आपको संघर्ष बाके बाजार से उठाना चाहिए। यह संघर्ष मुख्यमंत्री के संज्ञान में देना चाहिए। हमारे नेता जीतनराम मांझी जी हैं। हम आपको इतना बताते हैं कि जीतनराम मांझी एक सक्षम नेता है। इस राज्य के इस सक्षम, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जीतनराम जैसे व्यक्ति जो गया जिला के रहने वाले हैं वो उनको, और वह आपके विधायक हैं। अब आपका दूसरा जो समस्या जो मेन है वो समस्या है प्रशासन, जो लोकल प्रशासन। अभी एक रोड कौन मोहड़ा या क्या नाम बताया, डुमरामा मोड़ से महापुरी का डुमरामा मोड़ से महापुर की सड़क पर जो आरईओ का सड़क है, आरईओ के सड़क का एक फिक्स है, इतना ही टन वजन की गाड़ी, उतना ही वजन की गाड़ी उस पर जाएगी। अब उस पर आज 18 टन 14 टन की गाड़ियां चल रही है। रोड जर्जर हो चुका है, रोड फट चुका है, पीसीसी फट चुका है। ये माध्यम सरकार और जिला प्रशासन का है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल ही जिला पदाधिकारी से मैं इस संबंध में बात करूंगा और उस पर जो यातायात है वो क्षमता के अनुसार गाड़ी चले, और अगर ज्यादा चलता है तो उस पर एफआईआर विभाग करे या सरकार करे, दोनों सरकार है। वो मेरा इशू नहीं है कि एफआईआर हम करें, ये सरकार करे और उसके लिए सुनिश्चित करे उस रोड पर 9 टन क्षमता से ज्यादा की गाड़ियां नहीं चलेगी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि किसान संघर्ष समिति के साथियों के द्वारा जो धरना दिया गया, उस धरने में क्योंकि आप सभी लोग, मीडिया के लोग को मालूम है, मीडिया के लोग अवगत है, और ये क्यों नहीं बता रहे हैं पता नहीं, पर मैं जानता हूं धरना प्रदर्शन मैं किया हूं। अगर सीसी फुटेज में जिन व्यक्तियों का शकल होगा उनको तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी निर्दोष बताने में, पर जो उस कैमरा में अगर नहीं होंगे, क्योंकि प्रशासन कैमरा लगाया होगा अपना वीडियो में जहां भी हो, और उसके अनुसार आप वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करें। उन व्यक्तियों की लड़ाई मैं जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो लड़ाई हम लड़ेंगे और उस लड़ाई में निर्दोष लोग को मैं निश्चित तौर पर उनको इंसाफ दिलाऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, और कोई क्वेश्चन आपको है करना? के तहत जो है, हम अगर कोई अधिकार मांगते हैं किसी से, रोड जाम हो या कोई धरना प्रदर्शन, अगर पहले हम वरीय पदाधिकारी के पास इसका इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, इसके बाद हम धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, तब फिर मारपीट करने का कौन सा सवाल पैदा होता है? देखिए, एक कानून जो आप भी जानते हैं, मीडिया के भाई, और हम भी जानते हैं, एक बहुत सा छोटा सा नाम है सरकारी काम में बाधा डालना। आप मीडिया भाइयों से भी मैं बताना चाह रहा हूं, और अपने लोग को भी मालूम है कि किसी भी धरना को अगर गांधी के नीति के तहत किया जाए
और उसके बाद प्रशासन अगर मुझ पर कोई लाठी चलाए तो उसका संज्ञान सरकार को हमारे जैसे नेता के दबाव दे के दिलाया जा सकता है। यहाँ पुलिस उग्र हुआ और उस उग्रता में जो मुझे जानकारी है क्योंकि मैं तो उस दिन था नहीं, उस उग्र भीड़ को, भीड़ शांत थी, धरने पर बैठी थी और पुलिस जो आई और कोई एक लोकल व्यक्ति जो पार करना चाह रहे थे, प्रदर्शनकारी उनको निकलने नहीं देना चाहता था। वही जो एक छोटी सी जो भूल हुई उसका नुकसान हमारे किसान संघर्ष समिति के और निर्दोष माता बहन किसान मजदूर साथियों को हुआ, उसको हम कंडेम करते हैं और आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं क्योंकि प्रोसेस चालू हो गया है। एसएसपी गया को व्यक्तिगत रूप से समझाने का कोशिश करेंगे कि वो घटना कैसे घटी और उस घटना के बाद ये चूंकि इलाका अपने आप में संवेदनशील इलाका है, इस संवेदनशील इलाके में जो ये असंवैधानिक जो कार्य हुए हैं इस पर सरकार को संज्ञान दिलाने का कोशिश करेंगे। सर, कुछ लोगों की गलतियों से उसके बाद जो था नावाडी गांव है उसमें प्रशासन बहुत बर्बर तरीके से पेश आई है और गांव रात को महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मैंने पड़ताल किया उस गांव का, तो आप इस बारे में प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मैं नावाडी के हमारे किसान मजदूर माता और बहन के साथ जो अनैतिक कार्य हुए हैं प्रशासन के द्वारा, अगर वहाँ का कोई आवेदन मुझे प्राप्त होगा उस पर सरकार का ध्यान हम आकर्षित कराएंगे। नावाडी जो है सर बहुत दलित इलाका है, वहाँ पे बहुत पिछड़े लोग हैं, वहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है, वहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहाँ प्रशासन बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया और बहुत डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। और सुशील कुमार सिंह जो माननीय सांसद है, क्षेत्रीय सांसद, उन्होंने भी दौरा किया था, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, तो वो कहे थे कि वो किसी तरह अधिकारियों से बात हुई है। तो अब क्या अब जो मांगन थाना है, बांकेवाल थाना है, ये दोनों की प्रशासन थी और बहुत ज्यादा पुलिस बल वहाँ पे तैनाती रात में की गई थी, तो इससे क्या? मैं अपने यहाँ पर जो प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बांके बाजार और जो इमामगंज प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये दोनों के संयुक्त रूप से वहाँ भेजेंगे और वहाँ के सूची मंगाकर उस पर प्रशासन से संज्ञान दिलाने का काम करेंगे। और जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, बहुत से लोगों के निर्दोष है, मैंने घर का पड़ताल भी किया। जो मुख्य आरोपी है माधुरी कुमारी जी, उनका मैंने पड़ताल किया, लोकेशन जिस तरह की दंग वो फसाद हुआ था तो वहाँ पे नहीं, तो बाल्टी बांटे स्वच्छता अभियान के तहत उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया, उनके पति प्रेम कुमार पासवान जी को भी, तो उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया गया है। और जो ठेकेदार है उनका कहना है कि यही आग लगाए पेट्रोल छिड़कर। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि जो हमारी बहन और जो उनके पति पासवान प्रेम पासवान जी हैं, इनका जब तक आवेदन नहीं मिलेगा, जब हम अपनी बात मीडिया को नहीं बताएंगे, तब तक मीडिया के साथी उस पर संज्ञान कैसे लेंगे? इनके तरफ से जो आवेदन तो कम से कम प्राप्त हो, तो आवेदन प्राप्त होने के बाद उसका इंडिपेंडेंट जांच करवाएंगे। गया से सीनियर एसपी को कहेंगे कि आप स्वयं जांच करो, मेरा आवेदन तो आना चाहिए। वो जो बाल्टी बांट रही है उसका एली भाई जो बोलते हैं, साक्ष्य तो मिलनी चाहिए। उस साक्ष्य के आधार के पर आपको हम निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि इसका हम संज्ञान लेके इसकी जांच कराएंगे, इसमें कहीं से भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो बालू ठेकेदार रोना रोते हैं कि पॉपुलेन की तोड़फोड़ कर दी गई है। पॉपुलेन का ये है नियम है कि पॉपुलेन से बालू उठाई जाएगी, ये तो नियम नहीं है। ये तो नियम मीडिया के भाइयों जब जिला प्रशासन में बैठेंगे, जब आपके आवेदन को प्राप्त होगा, किसान संघर्ष समिति के साथियों को जब आवेदन बढ़ेगा, तो हमारे किसान संघर्ष समिति के जो एक डेलीगेशन मीट करेंगे कलेक्टर के पास, कलेक्टर जिला का मालिक तो कलेक्टर है ना, उससे मीट करने के बाद फिर वो डेलीगेशन का जरूरत पड़ेगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मीट करेंगे, उनको मैं बताऊंगा।
एक बात और ये आ रही सामने की षड्यंत्र के तहत खुद ठेकेदार आग लगा करके ग्रामीणों को फंसाना चाह रहे हैं। पूर्व में भी इमामगंज में भी ऐसा ही हुआ था, बाद में वो केस वापस लेने के लिए खुद से बुला करके वापस लेना चाह रहे थे। यहाँ ऐसा भी षड्यंत्र रचने की बात सामने आ रही है। मीडिया के भाइयों, ये जो आप बता रहे हैं, आपके कलम में इतनी ताकत है, आप स्वयं इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, मगर आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आश्चर्य है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो शब्द आप यूज किया है, अगर उसका कहीं से भी मेरे हाथ में एक पुर्जा मिल गया तो उसका संज्ञान निश्चित तौर पर हम लेंगे। निश्चित, अनिश्चित नहीं, निश्चित। राज्य में आपकी सरकार है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इस टेंडर का पसंद नहीं है तो इस टेंडर को आप रद्द क्यों नहीं करवाते? ये टेंडर का रद्द तो आज जब मैं बाके बाजार आज आया हूँ, आज के बाद इस पर क्या कार्रवाई होगी, किसान संघर्ष मोर्चा के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि, बाके बाजार का जो ब्लॉक वगैरह का जो निर्माण हुआ, थाने का निर्माण हुआ, ये हमारे ही जमाने में न हुआ भाई साहब। इसलिए आप पहले इसका आवेदन आ जाए। सरकार की बात तो मैं 3 बार कह चुका हूँ कि बिहार के मुखिया किसान के बेटा है और यहाँ के प्रतिनिधि जो ये हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार अवधेश बाबू ने बात रखा। उमैर साहब यहाँ पे हम लोगों के कांग्रेस के सीनियर लीडर आए थे। ये तमाम बातें जो इन लोगों ने रखा है, कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तमाम लोग इस बात को संज्ञान में लेते हुए आगे हम लोग इस पे जो किसान मोर्चा के, संघर्ष मोर्चा बाके बाजार के जो लोग हैं, जो लोग निर्दोष फंसाए गए हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रशासन से बात करके, और जो बालू का जो टेंडर पूर्व में रद्द किया गया था, फिर उसको बहाल कैसे किया गया, इस पे हमारे माननीय नेताओं ने आश्वासन दिया है। हम उस पे जो है आगे कैसे सरकार के पास इस बात को पहुंचाएंगे और ताकि यहाँ के जो किसानों की मांग वो पूरी हो सके, ये हमारे वरीय नेता ने आश्वासन दिया और उसको पूरे तरह से उस पर सफल काम किया जाएगा। आप सरकार में है सर, बिहार सरकार में आप सहयोगी भी है, तो जो यहाँ पे प्रशासन कार्रवाई कर रही है और जो पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट है, छात्र हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 चीज़ कहूँगा। सरकार के साथ साथ जो यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया है, उसमें सारी बात आई है यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ से पूर्व जिला परिषद रहा हूँ, मैं, हमारे साथी जिला परिषद कौशल कुमार है, उन्हें भी फंसाया गया है। हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष जो सत्यनारायण यादव जी हैं, उनको 2 बजे रात में घर से उठाया गया है। ये तमाम बातें आई है। हम लोग इस पे, हमारे नेता ने कहा है कि हम सीनियर एसपी से बात करेंगे, और ये सच्चाई है कि किसान मोर्चा के लोग पिछले जनवरी में आंदोलन 1.5 महीना किया था, और उसमें हमारे माननीय विधायक, माननीय एमपी सबों ने आश्वासन दिया और बालू का टेंडर रोका गया। फिर से पुनः यहाँ का जो है वो अप्रैल के बाद जो है वो बालू का उठाव करना शुरू किया गया, जिसमें हमारे किसान मोर्चा के लोग और तमाम यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि लोग जो थे, उन लोगों ने संघर्ष करने के लिए 1 तारीख से आवेदन दिया था, और ये पूर्ण रूप से एसडीओ के यहाँ आवेदन दिया गया, और एसडीओ साहब ने बालू के जो यहाँ पे खनन विभाग के द्वारा या जो बालू माफिया लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सूचना मिला, और 1 तारीख से वो अपना षड्यंत्र रचना शुरू किए। कुछ जो हमारे पननिया पंचायत के जो प्रेम कुमार, उनकी पत्नी को निर्दोष फंसाया गया, और ये कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता से उलझ करके और खुद से इन लोगों ने षड्यंत्र रच करके, जैसा कि सूचना आया कि इन लोगों ने अपने हाइवा को जलाया और उग्र किया और प्रशासन में एफआईआर कराया गया। उसी केस को, जो गलत केस हुआ था, जिसको लेकर के किसान मोर्चा के सत्यनारायण जी, विक्रम जी, कौशल जी, जिला परिषद तमाम लोग ने आवेदन दिया था, उस आवेदन के आधार पर यहाँ बैठना चाह रहे थे, और ये कहीं ना कहीं ये हुआ कि हम लोग जो है वो बैठने नहीं देंगे, और प्रशासन के लोगों ने उन्हें डिस्टर्ब किया। ये इसलिए किसान मोर्चा के लोग रोड पर बैठ गए थे क्योंकि निर्दोष को फंसाया जा रहा था। एक सवाल है सर कि जो एसडीओ साहब से जो परमिशन की बात थी, तो ये कंफर्म है कि परमिशन मिल गई थी? नहीं, परमिशन नहीं मिली थी। ये पूरी सूचना है हमें कि परमिशन नहीं मिली थी। फिर भी वो अपने ढंग से, क्योंकि वो 1 दिन पूर्व में जो एफआईआर हुआ, निर्दोष लोग को फंसाया गया, उसको लेकर के ये लोग आए थे कि हम उसको लेकर के बात रखेंगे, और यहाँ पे जो है वो फिर से षड्यंत्र रचा गया, और मिली भगत होकर के यहाँ पे जो बालू माफिया लोग हैं, वो कहने कि उस उग्र भीड़ में मिल करके और डिस्टर्ब किया।
ये पूरा पूरा षड्यंत्र रचा गया है। सरकार को भी बदनाम करने की ये साजिश की जा रही है कहीं ना कहीं, और वैसे लोग आकर के माइनिंग विभाग से और प्रशासन से मिलकर के गलत कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो आज हम लोगों ने संज्ञान हमारे नेता ने लिया है, हम इस पे पूर्ण रूप से आगे काम करेंगे। कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष जी हमारे बैठे हुए हैं, संतोष भाई हमारे सीनियर नेता है, ये तमाम लोग, अभी हम लोग कुछ गाँव में अपने सीनियर नेता को लेकर के, अवधेश बाबू को, उमर साहब को लेकर कुछ गाँव का हम लोग भ्रमण भी करा रहे हैं। कुछ लोगों से अभी हम इन्हें मिलाएंगे भी, और आगे जो बात आएगी, जिस तरह से मांगा गया है कि हमें आवेदन दिया जाए और आगे इस पे हम लोग काम कर सकें। सर, ये मामले में धन्यवाद। विधानसभा में कई बालू घाट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन हो रहा है वो नावाडीह और पिछले बार बेलवार में हुआ था। तो क्या इन्हीं दो बालू घाट से लेयर स्तर, जल स्तर नीचे जाएगा? नहीं, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, क्लस्टर सेंटर 30 जो हमारा है, क्लस्टर सेंटर 30 जो है, वो वहां से बालू का जो उठाव होता है तो वो बालू नीचे चला जाएगा, और जो पैन है उसके कम से कम आपको 200 एकड़ जमीन ऐसी है जो उस पैन से नदी की पानी चढ़ता है। जब नदी नीचे चली जाएगी तो पैन में पानी नहीं चढ़ेगा। किसानों का यही मांग तो है, ये सरकार तक आवेदन गई है, और ये कहीं ना कहीं फिर से इस तरह का बात आया तो हम लोग इस पे आज सर, ये टेंडर तो पूरे बिहार में लागू किया है बिहार सरकार द्वारा, तो आखिर ये जनता इसका विरोध कर रही है। तो अब देखते हैं कि बाहर से भी कई चीज़ों का निर्यात यहाँ होता है, तो अगर बालू या हमारे क्षेत्र से दूसरे राज्य में जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें दिक्कत ये नहीं है, इसमें दिक्कत ये है कि कानून और जो उसका जो तरीका है खनन विभाग का, उस खनन विभाग के तरीके से यहाँ उठाव नहीं हो रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम बालू टेंडर का विरोध नहीं कर रहे हैं, तरीका गलत है उसका विरोध कर रहे हैं।